सरकार पढ़ी लिखी थोड़ी नहीं है, सरकार कुछ जाहिल है। सरकार क्या समझेंगे मजबूर, कहाँ से आए ये लोग, कहाँ से आए। माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र ये है और यहाँ पर छात्र छात्राओं रो रहे हैं। अपनी बेबसी के कारण जुबान से फूट रहे गुस्से, आंख से निकलते आंसू और मन को महसूस होती हार की ये तस्वीर रविवार के दिन प्रदेश के हर आम आदमी ने देखी है। इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है कि नहीं गलती? क्या शिक्षा विभाग कर रहा है? क्या बताया क्या गया? पेपर आउट हो गया है। ऐसे होता है एग्जाम के टाइम पे। ये प्रिपरेशन है इन लोगों की, इतने दिनों से तैयारी करते हैं ये लोग। हमारे और आपके घर से निकलने वाले लाखों अभ्यर्थियों के मन में गुस्सा है सरकार पर, अफसोस है हालात पर और लानत है पुलिस की व्यवस्था पर। कारण ये है कि यूपी में बीती सैकड़ों भर्तियों की तरह एक और भर्ती दलालों की भेंट चढ़ गई है। मेहनत तो बर्बाद गया। हम लोग 3 महीने से तैयारी कर रहे थे, 2 महीने से वो तैयारी हम लोग की बर्बाद गई। पूरी वैकेंसी आने वाली है, उसमें हम लोग हो सकते थे लेकिन वो भी बर्बाद गया। इस ठंड में इतनी सुबह उठ के इतनी दूर सफर करना और जिनके पास बच्चे हैं बच्चों को लेके आना, उनकी तबीयत खराब हो जाए तो मुश्किल काम ही है। सारी रात ट्रेनों में, बसों में, सड़कों पर चलती गाड़ियों में चलकर किसी तरह परीक्षा केंद्र पर पहुंचे स्टूडेंट्स को जब ये पता चला कि परीक्षा ही रद्द हो गई है तो सरकार के लिए लानतों के शब्द ही मुंह से निकल पाए। बच्चे इतनी दूर से आते हैं, प्रिपरेशन करके आते हैं हम, ठीक है, और कुछ बच्चों की वजह से हम सारे बच्चों की तैयारी खराब हुई है। तो सरकार को देखना चाहिए ना कि ऐसे क्यों हो रहा है। पीजीटी हर एक पेपर इनका है ना लीक होता है और इनकी है ना शासन व्यवस्था बहुत ही बेकार है। एग्जाम एक भी ऐसा नहीं है जो कैंसिल ना हुआ हो, सारे एग्जाम कैंसिल होते हैं। स्टूडेंट सिर्फ तैयारी करने का रह गया अब तो। जिन परीक्षा केंद्रों में घुसने के लिए कई माओं ने मिन्नत करके आंसू तक निकाल दिए, नन्हे बच्चे और पति को बाहर छोड़कर महिलाएं सेंटर के भीतर पहुंची, उस परीक्षा का पर्चा चंद दलालों की भेंट चढ़ गया। यूपी में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी मतलब टेट रद्द कर दी गई। यूपी टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। सिर्फ एक आदेश से रद्द हो गए हजारों सपने, हजारों उम्मीदें, लाखों परीक्षार्थियों की मेहनत। सरकार बुलडोजर गिनवाती रही, जिन्ना गिनवाती रही, हिंदू और मुसलमान गिनवाती रही। पेपर वाले दिन बच्चे मेहनत कर यार, आप तो पेपर कैंसिल कर दे रहे? मतलब सिक्योरिटी नहीं है क्या कोई? बच्चे पागल ही रहेंगे, मतलब डीएलएड कर लिया बैठो घर। बुलंदशहर से बलिया तक, जालौन से बनारस तक, हमीरपुर से प्रयागराज तक, हर ओर बसों, ट्रेनों और गाड़ियों के इंतजार में खड़े अभ्यर्थी बस इतना कह सके, अब क्या परीक्षा होगी, क्या भर्ती होगी। आने वाले दिन में तो चुनाव होने वाला है। महीनों से दिन रात एक कर जिस परीक्षा की तैयारी की थी, एक पेपर लीक हुआ और सब पानी हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। पर किसकी गलती मानते हैं आप? वही है, सरकार की गलती। तो अब लगता है कि इस साल जो भर्ती आने की बात चल रही थी वो हो पाएगी पूरी? अब तो नहीं हो पाएगी, लग नहीं रहा कि हो पाएगी। एक इलेक्शन आने वाला है। उत्तर प्रदेश में भर्तियों का हाल हमेशा से ही यही है। परीक्षाओं के चरण में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, धरना और गिरफ्तारी कराने का साहस हो तभी नौकरियों का फॉर्म भरिए। सिर्फ एक सरकार में नहीं, हर रंग की सरकार में, हर दल की सरकार में। मास्टर बनने के लिए मशक्कतों का आलम देखना हो तो ये तस्वीर देख लीजिए। विधानसभा के सामने शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हक की मांग करते हैं। बच्चों का भविष्य बनाने के काबिल मास्टरों को पुलिस लठिया कर भगा देती है। जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने। हमारी सरकार ने आज कह दिया है, टीईटी का पेपर लीक करने वालों पर गैंगस्टर लगाया जाएगा, घर गिरवा दिया जाएगा, संपत्ति जब्त हो जाएगी, देश से निकाल दिया जाएगा, तोप से उड़वा दिया जाएगा। ठीक है साहब, सब कर लीजिए, लेकिन क्या इन सब को वो वक्त लौटा देंगे जो इन अभ्यर्थियों ने खो दिया है? महीनों तक घरों में पढ़ाई करते, रात रात तक जागकर सारे सपने जोड़ते, परिवार से बात न कर पाने की मुश्किल देखते हम और आप जैसे किसी छात्र को जब ये कह दिया जाए कि जिस पेपर को लेकर तुमने ये पढ़ाई की थी उसे रद्द कर दिया गया है, पर्चा लीक हो गया कुछ हजार रुपए के लिए, तो सोचिए मन पर क्या बीतेगी।
तैयारी करी थी हमने बहुत महीने से, इसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे, कॉलेज की छुट्टी करके, और एकदम से न्यूज़ आती है कि पेपर कैंसिल हो गया, पेपर वापस रखो, अब पता नहीं कब होगा। जो पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी वैकेंसी भी नहीं निकालनी पड़ेगी इन्होंने, क्योंकि टेट नहीं हुआ। सरकार ने कह दिया है कि 1 महीने बाद फिर से पेपर होगा, जिम्मेदारी पूरी हो गई है। लेकिन अगर 1 महीने बाद पेपर फिर से हुआ तो बच्चे फिर से ट्रेनों के धक्के खाएंगे, घरों से लाया बासी खाना खाकर परीक्षा केंद्रों के बाहर सोते हुए दिखाई देंगे। अगर तब भी पर्चा लीक हो गया तो मायूस होकर घर लौट जाएंगे। लेकिन सरकार को इससे क्या, जिन्ना से लेकर मुसलमान तक का नारा तो है ही, वोट तो उसी पर दिया जाना है। उत्तर प्रदेश में 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं।